वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो रैपिड फायर सेशन पार्ट 2 जीके पोर्शन पर रहने वाला है। फिर से पहला पार्ट भी हमने जीके पर रखा था। आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। एक्चुअल में ये रैपिड फायर है तो जल्दी जल्दी से आपको इसके आंसर्स करने हैं। 8-10 मिनट के अंदर अंदर 30 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपने, क्योंकि नाम से आपको लग रहा है कि रैपिड फायर सेशन है तो आंसर जल्दी ही करने पड़ेंगे। अगर और भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट या फिर सेक्शन मॉक टेस्ट, तो ऐप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है। आप ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें ऐप, और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है ऐड किया जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये थी कमेटी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, रैपिड फायर है। अगर कोई गलती से आंसर, जैसे पिछली बार एक आंसर एक दो अगर गलती निकल जाता है मुंह से, तो उसका मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ। कमेंट जरूर देख लिया करो जाते हुए जब आप पूरा ये टेस्ट दे दोगे। तो कोई भी अगर गलती से निकल गया, जैसे पिछले रैपिड फायर में हमने एक जगह पर रीट के रिलेटेड था, वहाँ पर मैंडमस निकल गया था, क्यों रेंटो उसका रीट आंसर था। और दूसरा जो था लीस्ट कंसर्न का भी एक क्वेश्चन था। वो लीस्ट कंसर्न जो डाटा बुक में होता है, लेकिन एक्सटेंट इन कंट्री वो नहीं होता। तो इस तरह हमने कमेंट कर देता हूँ जो भी अगर कोई मिस्टेक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42 अमेंडमेंट एक्ट। इनमें से कौन सा डीपीएसपी है जो 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यहाँ पर आपको बता दूँ आंसर इसका रहने वाला है, तो डेफिनेटली इसका आंसर रहने वाला ए, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रमोट फ्री लीगल एड टू द पोर्स। ये जो है डीपीएसपी में ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड इन। जीएसटी जो है इंडिया में जो बेस होती है ड्यूल मॉडल पे, और वो अडॉप्ट कहाँ से किया गया था? ड्यूल मॉडल कनाडा से जो है अब अडॉप्ट किया था ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ पूना पैक्ट। हिस्ट्री में पूना पैक्ट आपने सुना होगा। पूना पैक्ट आपको पता है 1933 की शायद बात है। 1933 में पूना पैक्ट हुआ था। रिजर्वेशन इन प्रोविजनल लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, ये ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। यहाँ पर नॉट वन ऑफ द साइलेंट फीचर, उसका पूना पैक्ट का फीचर नहीं है इनमें से, वो कौन सा है? तो यहाँ पर 18% रिजर्वेशन डिप्रेस क्लास, ये भी ठीक है। एजुकेशन ग्रांट फॉर द डिप्रेस क्लास, ये भी ठीक है। डबल वोटिंग फॉर द डिप्रेस क्लास, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई भी डबल वोट नहीं कर सकता, चाहे वो डिप्रेस क्लासेस हो या कोई भी हो। तो डी इसका आंसर रहेगा। पूना पैक्ट में ये डी वाला ऑप्शन नहीं था, यानी डी वाला जो कहा जा रहा है डबल वोटिंग, ये नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी, माइनस में देखने को मिली थी, वो थी नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया 2001 से 2011 तक का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था इंडिया का, वो था 17.72%। 17.72% जो था ग्रोथ रेट इंडिया का रहा है सेंसस में 2001 से 11 तक का। इंडिया इज द डैश ग्रोवर ऑफ पल्सिस। पल्सिस में लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, या क्या है? इंडिया पल्सिस में अगर हम बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट। आज जो है अब की हम बात करें तो लार्जेस्ट जो है ये प्रोड्यूसर है पल्सिस के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा रिवर की हम बात करें, देखो यमुना तो है ही है, गोमती भी है, सन भी है। इंद्रावती इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इंद्रावती जो है ये सोर्थन जो रिवर्स हैं उनमें से शायद गोदावरी या फिर कृष्णा, इन दोनों में से किसी की ट्रिब्यूटरी एग्जैक्टली माइंड में नहीं आ रहा है। तो आगे हम बात करते हैं, हाउ मैनी मनी गिवन फॉर इंडिविजुअल हॉर्स होल्ड लेटरिंग अंडर SBM ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर ये जो HHL का हॉर्स मिलते हैं ना, इस स्कीम के अंदर जो पैसे हॉर्स होल्ड लेटरिंग के लिए वो कितने होते हैं? 12,000 रुपये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द हेड ऑफ द डिलिमिनेशन कमीशन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डिलिमिनेशन कमीशन आई थी और इसके हेड रहे थे, कौन थे इसके हेड? रंजना देसाई। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ मेडल इन ओलंपिक। इनमें से कौन सी पहली इंडियन रेसलर है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता? तो ये साक्षी मलिक, मैरी कॉम, गीता फोगाट, सिकॉम, मीराबाई चन्नू। तो यहाँ पर आंसर इसका रहेगा आई थिंक ऑप्शन ए। ठीक है, अगर बाय द वे कोई मिस्टेक मुझसे हो जाती है, क्योंकि वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी इधर उधर कभी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, कोई आवाज़ वगैरह आती, तो मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ, तो कमेंट चेक करके जाया करो एंड पे, अगर बाय द वे जल्दी जल्दी में कोई गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर लोकसभा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर की लोकसभा की सीट्स पहले 6 होती थी, लेकिन लद्दाख जो है अलग यूटी बनी तो एक सीट लद्दाख की थी, अब जो है 5। ठीक है, 5 सीटें लोकसभा की। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डिलिमिनेशन कमीशन के रिलेटेड ही कुछ कहा जा रहा है। डिलिमिनेशन कमीशन जो है प्रपोज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर 83 से 90। ठीक है, ये तो इंक्रीज कर दिया सीट्स को।
और इसमें 43 सीट जो है जम्मू रीजन और 47 सीट जो है कश्मीर रीजन में रखी गई। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन 14, हु बिल्ड झेलम वैली रोड एंड कंप्लीट बनिहाल काट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर। झेलम वैली रोड और जो बनिहाल काट रोड है ये बनाई गई थी महाराजा प्रताप सिंह के दौर में बनाई गई थी। क्वेश्चन 15, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब कार्ड वैलिड अंडर एमजी-नरेगा में जॉब कार्ड की जो रजिस्ट्रेशन है वैलिड रहती है 5 ईयर्स तक। एन इग्लू कैफे वाज रिसेंटली ओपन इन जम्मू एंड कश्मीर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज द लार्जेस्ट इग्लू कैफे इन द वर्ल्ड, नेम ऑफ द कैफे इज स्नो ग्लू, इट वाज बिल्ड बाय वसीम शाह द ओनर। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आपको बतानी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगी? तो आई थिंक द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इग्लू कैफे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शंकराचार्य टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर। इनकरेक्ट कौन? शंकराचार्य टेम्पल जो है बिल्ड बाय गोपादित्य, ये करेक्ट है। आल्सो नोन एज गोपाद्रिय तख्ते सुलेमानी, ये भी करेक्ट है। स्टोन स्टेयर ऑफ इट मेड बाय रणबीर सिंह, तो ये भी करेक्ट है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट डी जो है करेक्ट नहीं है। अपनतिस जो है इधर एक ट्राइब है, कौन सी स्टेट की ट्राइब है अपनतिस? बहुत बार पूछा गया है ट्राइब्स के रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये जो ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन में से देख लिया करो, नॉट तो नहीं लिखा है, नॉट करेक्टली मैच है, यानी इसमें एक गलत है। कान्हा नेशनल मध्य प्रदेश ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क असम गलत है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है हरियाणा में है, ठीक है। सुल्तान मूवी कहाँ बनी थी? हरियाणा में, तो सुल्तानपुर ऐसे ट्रिक के लिए याद रखना है नेशनल। बाकी गिर गुजरात, बांडीपुर कर्नाटका ये सही है, तो ऑप्शन बी गलत होता है इसमें। क्वेश्चन 20, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर जो मेला है, फेयर है, वो कहाँ पर बनाया जाता है? तो ये अजमेर में बनाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सीरियल नंबर पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिली। इट्स क्वेश्चन नंबर 21, 11 नहीं है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सुल्तान सदरुद्दीन ललित आदित्य ऑफ मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है। जैनुल आबदीन को अकबर ऑफ कश्मीर, ये भी ठीक है। ललित आदित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ये भी ठीक ही है। ललित आदित्य फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर, ये स्टेटमेंट गलत है। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर अशोका, ठीक है, नॉट ललित आदित्य, तो ये स्टेटमेंट डी गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर 1 नहीं है 2 है। 22, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत अदालत। पंचायती राज जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट से क्वेश्चन है, VLW में स्पेशली ये टॉपिक मेंशन है। तो मिनिमम पंचायती अदालत के लिए मिनिमम एज जो है 30 साल की होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए पंचायती अदालत के। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट पंचायत 1989, ठीक है। सेक्शन जो है ये 36 सेक्शन जो है, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है। ओके, क्वेश्चन 14 इज 24। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द स्प्रिंग सीजन कॉल्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्प्रिंग सीजन को कहा जाता है सौन। क्वेश्चन 15, तहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तहरी डैम जो है उत्तराखंड का कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो ये हुआ है आपका रिवर भागीरथी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो आई थिंक ये रिपीट हो गया, नॉट करेक्टली मैच इसमें था कौन सा? नहीं, यहाँ पर देखो, कान्हा मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर हरियाणा, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क गुजरात में नहीं है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर सी इसका रहेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर इज लाइंग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये भी ठीक है। ओजोन लेयर ऑब्जर्व करता है यूवी रेज को फ्रॉम द सन, जो सन से यूवी रेज आती है उसको ऑब्जर्व करता है, ये भी ठीक है। ओजोन लेयर हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, ये गलत है, बहुत इंपॉर्टेंस है ओजोन लेयर की। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 जो ऑप्शन सही रहेगा, ये आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ 18 नहीं, इट्स 28। पीर पंजाल रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज़ अ पार्ट ऑफ। पीर पंजाल रेंज जो हिमाचल प्रदेश में है, ये पीर पंजाल रेंज आता है किस में? हमारे मिडिल हिमालय में। मिडिल हिमालय को दूसरा नाम लेसर हिमालय भी है, ठीक है। मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय जो है, इसमें आता है पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 19, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई थी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट।
Okay, question number 20. The Lucknow session of Indian National Congress and the Lucknow Pact 1916 was significant on account of. इसमें क्या हुआ था लखनऊ सेशन या फिर लखनऊ पैक्ट 1916 में? एक तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है रीयूनाइट हुए थे, ठीक है ये ऑप्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ज्वाइन किए थे, आपस में मिल गए थे, ये भी ठीक है। इसका मतलब आंसर जो है यहाँ रहेगा बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 30 था, ठीक है। क्योंकि सीरियल नंबर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। 30 क्वेश्चन में से कितने आपके करेक्ट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में हमने अपनी ऐप का लिंक दिया है, उस पर ज़रूर विजिट करें। आपके लिए उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं, और कुछ मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें वो भी वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।